समय रात के 2:47। पूरे हॉस्टल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एकदम खामोशी। सिर्फ एक आवाज थी, छत के पंखे की। वो धीमी कर्रर कर्रर की आवाज। और गलियारे से दरवाजे के नीचे से आती हवा की एक मतलब हल्की सी सरसराहट। अमन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका फोन चार्जिंग पर लगा था, स्क्रीन की रोशनी जल रही थी, लेकिन नेटवर्क गायब था। एक भी बार नहीं। और फिर अचानक दरवाजे पर 3 धीमी, बहुत स्पष्ट दस्तकें। टॉक टॉक टॉक। अमन चौंका। उसने वक्त देखा। सोचा, इस वक्त कौन होगा? उसने आवाज दी। कौन है? कोई जवाब नहीं। बिल्कुल नहीं। और फिर से वही दस्तक, पर इस बार थोड़ी ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत। टॉक टॉक। अमन बिस्तर से उठा। उसके कदम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। उसने दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली और खामोश। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक तेज वाइब्रेशन। एक अनजाने नंबर से मैसेज था। मैसेज में लिखा था, दरवाजा मत खोलना। अमन के हाथ कांपने लगे। सांसें तेज हो गईं। उसने अभी पहला मैसेज पढ़ा ही था कि दूसरा मैसेज आया। मैं कमरा नंबर 307 के बाहर हूँ। अमन का कमरा वही 307 था। डर के मारे उसने कांपते हाथों से फोन स्विच ऑफ कर दिया। तभी एक और आवाज आई। कमरे के अंदर से बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा था। छपाक छपाक छपाक। पानी की धार बहने लगी थी। अमन की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर बाथरूम के शीशे पर भाप जमी हुई थी और उस पर किसी ने अपनी उंगली से लिखा था, देर हो गई। अमन अपनी जगह पर जम गया। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। बहुत करीब। किसी ने बिल्कुल उसके कान के पास आकर धीरे से सांस ली। एक गहरी ठंडी सांस। और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। बहुत धीमी। अब तो देख लिया। उसी पल कमरे का पंखा, वो कर्रर कर्रर की आवाज अचानक रुक गई। एकदम सन्नाटा। बल्ब एक बार झपका और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब वार्डन ने दरवाजा खोला, कमरा खाली था। अमन का फोन बिस्तर पर पड़ा था। स्क्रीन ऑन थी। उस पर आखिरी मैसेज खुला हुआ था। कमरा नंबर 307 साल 2019 से बंद है। और हॉस्टल के रिकॉर्ड्स में साफ साफ लिखा था, अमन जैसा ही दिखने वाला एक लड़का ठीक 3 साल पहले इसी कमरे में रात के ठीक 2:47 पर मरा हुआ पाया गया था। तो हॉन्टेड एकोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दर्द को शेयर भी करो।